नमस्कार दोस्तों, स्टडी टावर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नरेंद्र सिंह राजपूत और हम शुरू करने वाले हैं आज 29 अप्रैल के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल का प्रश्न जो मैंने आपसे पूछा था, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक और इस इंडेक्स को कौन सी संस्था जारी करती है। तो भारत की रैंक थी इसमें 142, ठीक है। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी करती है संस्था जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर और इनका हेडक्वार्टर है पेरिस में। अब देख लेते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है किस क्रिकेट खिलाड़ी पर हाल ही में 3 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो अभी 3 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया गया है उमर अकमल पर। ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं और इन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे जिनमें ये अपने आप को निर्दोष साबित करने में असफल रहे। इसके अलावा भारत की एक एथलीट है झूमा खातून और झूमा खातून पर 4 साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है और इन पर प्रतिबंध लगाया गया है क्योंकि ये डोप टेस्ट में फेल हो गई थी। इन्होंने ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल किया था जो कि नहीं करना चाहिए था। और भारत की नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा, इसके सीईओ हैं नवीन अग्रवाल और हेडक्वार्टर है इसका दिल्ली में। और नाडा के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था उनका नाम है सुनील शेट्टी। इसके अलावा जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है इसका मुख्यालय है मॉन्ट्रियल में और मॉन्ट्रियल है कनाडा में। अगला प्रश्न है किस देश के साथ हम पिच ब्लैक नाम का युद्ध अभ्यास करते हैं। तो पिच ब्लैक नाम का युद्ध अभ्यास हम करते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ और ये हमारी भारत की एयरफोर्स और ऑस्ट्रेलिया की एयरफोर्स के बीच में होता। और भारत के वायुसेना प्रमुख का नाम है RKS भदौरिया। और पिच ब्लैक पिछली बार हुआ था 2018 में, अभी 2020 में होने वाला था लेकिन इसको निरस्त कर दिया गया कोरोना वायरस के कारण और अब ये होगा 2022 में, ठीक है। इसके अलावा जो हमें राफेल विमान मिलने वाले थे, राफेल किस कंपनी ने बनाया। राफेल डसोल्ट कंपनी के विमान है जो कि फ्रांस की कंपनी है। तो टोटल 36 विमान है राफेल। उसमें से जो ट्रेनर प्लेन्स है तो ट्रेनर प्लेन्स की जो टेल है उस पर लिखा जाएगा नाम RKS भदौरिया का, वर्तमान वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया। और बाकी जो फाइटर प्लेन्स है, कुछ ट्रेनर प्लेन है और बाकी फाइटर प्लेन्स है। और तो फाइटर प्लेन्स के टेल पर लिखा जाएगा BS धनोआ का नाम और BS धनोआ भारत के पूर्व वायुसेना प्रमुख है। इसके अलावा अगर ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम है स्कॉट मॉरिसन और ऑस्ट्रेलिया की जो करेंसी है वो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इसके अलावा आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलियन जो क्रिकेटर्स या ऑस्ट्रेलिया के जो लोग होते हैं उनको हम कंगारू बोलते हैं। तो कंगारू हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि कंगारू उनका राष्ट्रीय पशु है। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि कोरल रीफ है। और सिडनी के जुबली पार्क में हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने गांधी जी की एक मूर्ति का भी अनावरण किया था पिछले वर्ष। अगला प्रश्न है रिलायंस कैपिटल में किस कंपनी ने 6.43% हिस्सेदारी खरीद ली है। तो रिलायंस कैपिटल में खरीदी है HDFC कंपनी ने 6.43% हिस्सेदारी। और HDFC का फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। और HDFC के जो CEO है उनका नाम है आदित्य पुरी और HDFC का मुख्यालय है मुंबई में। इसके अलावा जो HDFC कंपनी है इसने स्पाइस जेट नाम की कंपनी में भी 5.45% हिस्सेदारी खरीदी थी। और एक चाइना का बैंक है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, तो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने HDFC में 1.01% हिस्सेदारी खरीदी, ठीक है। HDFC ने खरीदा स्पाइस जेट में और रिलायंस कैपिटल में और पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने खरीदा HDFC का शेयर। इसके अलावा जो रिलायंस कैपिटल कंपनी है, रिलायंस कैपिटल अनिल अंबानी की कंपनी है और ये कर्जे में है। अनिल अंबानी मुकेश अंबानी के छोटे भाई हैं। अगला प्रश्न है केयर रेटिंग एक एजेंसी है के हिसाब से 2020-21 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर कितनी होगी। तो केयर रेटिंग के हिसाब से 2020-21 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर होगी 1.1%। और केयर रेटिंग एजेंसी के जो MD और CEO हैं उनका नाम है अजय महाजन और ये इन्हें हाल ही में ही अपॉइंट
किया गया है। इसके अलावा फिच एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इनके हिसाब से भारत ग्रो करेगा 0.8% इन फाइनेंशियल ईयर 2021 और आरबीआई के हिसाब से हम ग्रो करने वाले हैं 5.5%। इसके अलावा जो संस्था है आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनके हिसाब से हम ग्रो करने वाले हैं 1.9%। और इंडिया की रेटिंग एजेंसी है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च, इनके हिसाब से भी हम ग्रो करेंगे 1.9%। तो केयर रेटिंग के हिसाब से 1.1% और फिच के हिसाब से 0.8% और आरबीआई के हिसाब से 5.5% और आईएमएफ और इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च एजेंसी जो है उसके हिसाब से 1.9%। अगला प्रश्न है, फेसबुक ने वीडियो चैट के लिए कौन सा नया फीचर लॉन्च किया है? तो फेसबुक अब वीडियो चैट के साथ आई है और फेसबुक ने वीडियो चैट के लिए शुरू किया है मैसेंजर रूम, ठीक है। और इसके अलावा फेसबुक के जो सीईओ हैं उनका नाम है मार्क जकरबर्ग और यही इसके फाउंडर भी है। और इनका जो मुख्यालय है फेसबुक का वो है कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया है यूएस में। इसके अलावा फेसबुक ने हाल ही में रिलायंस जियो कंपनी में 9.99% हिस्सेदारी खरीदी है। और फेसबुक कंपनी का एक इनिशिएटिव है गोल नाम से और इसमें जनजाति महिलाओं के विकास के लिए काम करते हैं। और स्पेन की एक गेमिंग कंपनी है प्लेगिगा, तो प्लेगिगा को खरीद लिया है फेसबुक ने। इसके अलावा फेसबुक ने अपनी क्रिप्टो करेंसी भी लॉन्च की थी और इसका नाम था लिब्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इन्होंने विकासशील देशों के कितने ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का ऋण माफ़ करने की घोषणा की है? मतलब इससे अधिक जो ऋण होगा उसको माफ़ कर देंगे। तो इन्होंने घोषणा की है 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा के ऋण को माफ़ कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, 2020-21 के लिए भारत में कोयला उत्पादन के लिए कितना लक्ष्य रखा गया है? तो भारत में 2020-21 में जो टारगेट रखा है कोयला उत्पादन के लिए वो है 710 मिलियन टन, लगभग 71 करोड़ टन। इसके अलावा हमारा जो कोयला मंत्री है उनका नाम है प्रहलाद जोशी और इनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है धारवाड़ जो कि कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा हाइड्रोजन कार और बस चलाने की परियोजना प्रारंभ की गई है। तो ये बसें किन 2 शहरों के बीच चलाई जाएगी? ठीक है, तो ये बस चलाई जाएगी अभी दिल्ली से लेह के बीच में और एनटीपीसी का मुख्यालय है दिल्ली में और इसके चेयरमैन एवं एमडी हैं गुरदीप सिंह। अगला प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने आधार अपडेशन के लिए कॉमन सर्विस सेंटर को मंजूरी दे दी है। तो अब आपको आधार अपडेट करवाने के लिए भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपके आसपास के क्षेत्रों में जो कॉमन सर्विस सेंटर उपलब्ध होते हैं आप वहां जाकर आधार को अपडेट करवा सकते हैं। और प्रश्न में पूछा है कि वर्तमान में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO कौन है? तो UIDAI के CEO हैं वर्तमान में पंकज कुमार और ये एक IAS ऑफिसर हैं। इसके अलावा J सत्यनारायण है इसके चेयरमैन। और CSC जो कॉमन सर्विस सेंटर है ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। तो हमारे मिनिस्टर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उनका नाम है रविशंकर प्रसाद और इनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है पटना साहिब, शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ लड़े थे। अगला प्रश्न है, भारती एयरटेल ने अपनी नेटवर्क क्षमता बढ़ाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो भारती एयरटेल ने अभी समझौता किया है नोकिया के साथ। और नोकिया कहाँ की कंपनी? नोकिया है फिनलैंड की कंपनी और नोकिया के जो CEO हैं अभी उनका नाम है राजीव सूरी और सितंबर में ये अपना पद छोड़ देंगे। इसके बाद अगले CEO होंगे पेक्का लैंडमार्क। इसके अलावा जो कंपनी है भारती एयरटेल तो इसके MD और चेयरमैन नाम है गोपाल विट्ठल। अगला और आज का अंतिम प्रश्न, विचारक समूह सिपरी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट ट्रेंड इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर जारी की। ठीक है, मतलब ये मिलिट्री से संबंधित कितना खर्च हुआ उसके लिए एक रिपोर्ट जारी करते हैं।
तो इनके हिसाब से विश्व की कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत 2019 सैन्य सेवा में खर्च किया गया? तो विश्व की कुल जीडीपी का 2.2% सैन्य सेवा में खर्च किया गया। और शीर्ष 5 देश जिन्होंने सबसे ज़्यादा खर्च किया उनमें है अमेरिका, फिर चाइना, इंडिया, रशिया एंड सऊदी अरब। ठीक है, इसमें अमेरिका ने किया है 732 बिलियन US डॉलर, और जो चाइना है, चाइना का है 261 बिलियन US डॉलर, और भारत का है 71 बिलियन US डॉलर। ठीक है, और एक US डॉलर में होता है लगभग 75 रुपये, और एक बिलियन मतलब होता है 1 अरब। इसके अलावा 2019 में जो विदेशों से हथियार खरीदे गए उनमें पहले नंबर पे है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने 2019 में सबसे ज़्यादा हथियार खरीदे। अंत में आपके लिए एक प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सर्च इंजन विलोकना, एक विलोकना नाम का सर्च इंजन शुरू किया गया है, तो इसका उद्देश्य क्या है, क्यों शुरू किया गया है? ठीक है, आपको ये बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।